हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल रेस्टोरियो। तो गाइस, आज हम पढ़ेंगे क्लास 10 की साइंस के चैप्टर 11 का पार्ट 3। तो गाइस, इस वाली वीडियो में पढ़ना है जो एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है उसके बारे में, कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन क्या होता है, उसके अंदर कैसे कैसे फिनोमिनाज जो होते हैं वो सारे कौन कौन से फिनोमिनाज आते हैं। तो देखिए गाइस, सबसे पहले हमारे पास एक जो फिनोमिना है वो है कि एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण जो हमारे पास स्टार होता है, कह रहा है स्टार व्हेन सी नियर द हॉरिजन अपीयर स्लाइटली हायर देन देयर एक्चुअल पोजीशन ड्यू टू एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन। इसके कहने का मतलब है जब हम किसी स्टार को देखते हैं तो वो हमें क्या लगता है, अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी सॉरी गाइस। तो देखिए, वो कह रहा है जब भी हम किसी स्टार को देखते हैं तो वो स्टार जो होता है अपनी एक्चुअल पोजीशन से थोड़ी सी हायर पोजीशन पे हमें दिखता है। मतलब अगर स्टार एक्चुअली यहाँ पर है तो वो हमें क्या दिखेगा, अपनी उससे थोड़ी हायर पोजीशन पे, मतलब इस जगह पर दिखेगा। तो ऐसा क्यों होता है वो हम देख लेते हैं। मान लीजिए गाइस, ये एक अर्थ सरफेस है और अर्थ सरफेस पे हमारे पास यहाँ पर एक ऑब्जर्वर जो है वो खड़ा हुआ है। तो ऑब्जर्वर क्या देखेगा, जो स्टार है उसे स्टार दिखेगा यहाँ पर। लेकिन अगर हम देखें तो गाइस, एक्चुअल में जो स्टार है वो स्टार हमारा कहाँ था, इस पोजीशन पे। अब यहाँ से वो ऑब्जर्वर को स्टार यहाँ क्यों दिख रहा है, ये किस कारण होता है गाइस, जो हमारा एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन होता है उसके कारण। एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन में क्या होगा गाइस, देखिए, जैसे जैसे अर्थ के अगर हम सरफेस की बात करें तो ये अर्थ का सरफेस जो है इस पे अलग अलग लेवल पे हमारे पास एटमॉस्फेयर जो है वो बटे हुए हैं। मतलब लिथोस्फेयर हो गया, हाइड्रोस्फेयर हो गया, स्ट्रेटोस्फेयर हो गया। इस तरीके से अर्थ के पास अलग अलग एटमॉस्फेयर की लेयर्स हैं। तो जैसे ही हम गाइस उस एटमॉस्फेरिक लेयर के नीचे आते रहते हैं, मतलब अर्थ सरफेस के क्लोजर आते रहते हैं, तो नीचे आते आते जो हमारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होता है वो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स गाइस बढ़ता जाता है। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बढ़ने से गाइज इससे क्या लेना देना, तो देखिए गाइज, हमने 10th चैप्टर में जो लाइट वाला चैप्टर है उसमें पढ़ा था कि जब भी कोई रे ऑफ लाइट रेरर मीडियम से डेंसर मीडियम की तरफ ट्रैवल करती है तो वो क्या होती है, जो नॉर्मल होती है नॉर्मल की थोड़ी सी टूवर्ड्स बैंड हो जाती है। इसी तरीके से गाइज यहाँ पर भी होता है कि जो रे ऑफ लाइट स्टार से आई थी वो क्या हुआ, यहाँ पर रेरर मीडियम था, लेकिन नीचे बात करें तो नीचे था हमारे पास डेंसर मीडियम। देखिए गाइज, ऊपर हमारे पास रेरर मीडियम था लेकिन नीचे क्या था, डेंसर मीडियम, क्योंकि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या था, नीचे की तरफ ज़्यादा था, ऊपर की तरफ कम था। तो जैसे जैसे हमारी जो लाइट होगी वो स्टार से अर्थ की तरफ आती आएगी, वो क्या होगी गाइस, जो लाइट है वो धीरे 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 बैंड होती रहेगी, बैंड होती रहेगी। और बैंड होते होते अगर हमारा स्टार इधर था तो उसकी लाइट वो क्या होगी गाइस, ऐसे बैंड होते होते ऑब्जर्वर को जब दिखेगी तो ऑब्जर्वर को ऐसा लगेगा कि जो स्टार है वो ठीक उसके ऊपर, मतलब इस पोजीशन पर लोकेटेड है। इसी का एक दूसरा एग्जांपल है गाइस, एडवांस सनराइज़ की। हमें कई बार सूरज जो होता है वो सूरज उगने से पहले ही दिख जाता है। ऐसा क्यों, जैसे मान लीजिए गाइस, ये अर्थ है, अर्थ के इस तरफ हमारे पास एक ऑब्जर्वर खड़ा हुआ है। तो अगर सन इस तरफ है तो सन की जो रेज होंगी वो गाइस जाएंगी, लेकिन एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण वो गाइस सीधी, ऐसे सीधी नहीं जा पाएंगी। वो क्या होंगी, धीरे धीरे नॉर्मल की तरफ बैंड होते 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 ऑब्जर्वर तक पहुँचेगी। तो जब वो रेज गाइस हमारी सन से ऑब्जर्वर की तरफ पहुँचेंगी तो ऑब्जर्वर को ऐसे लगेगा कि जो सन है वो ठीक उसके सामने है। तो ऑब्जर्वर को क्या दिखेगा कि जो सन है वो राइज हो चुका है, लेकिन उस समय क्या था, सन हमारे पास राइज हो, सन जो था वो सन उस समय राइज हुआ ही नहीं था, वो सिर्फ और सिर्फ एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन के कारण हमें ऐसा लग रहा था। इसी तरीके से गाइस, सनसेट के समय पे भी होता है कि सन सेट होने के बाद भी हमें काफ़ी देर तक दिखता रहता है। वो भी एक एग्जांपल है गाइस एडवांस सनराइज का। तो देखिए गाइस, अगला एटमॉस्फेरिक रिफ्लेक्शन का हमारे पास एग्जांपल है ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स। ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स की बात करें तो गाइस, स्टार्स जो तारे होते हैं वो तारे हमें कई बार टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ऐसा क्यों होता है, तो देखिए गाइस, अगर हम बात करें तो जो स्टार्स हैं वो गाइस, स्टार्स हमारी अर्थ से बहुत ज़्यादा दूर है। मतलब जो प्लैनेट्स होते हैं वो हमारे अर्थ से के साथ जो सरफेस होता है उससे काफ़ी क्लोज होते हैं, लेकिन जो स्टार्स हैं वो उनसे भी ज़्यादा दूर होते हैं, काफ़ी ज़्यादा, बहुत ज़्यादा दूर होते हैं जो स्टार्स हैं। तो इसलिए जो स्टार्स से गाइस लाइट आती है वो लाइट क्या होती है, अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स में, मतलब अलग अलग एटमॉस्फेयर में आके वो क्या होती है, दो बैंड होती रहती है, बैंड होती रहती है। जिसके कारण कई बार गाइस हमारी आंखों में जो ऑब्जर्वर होता है, ऑब्जर्वर को कई बार ऐसा होता है कि जो स्टार से लाइट आ रही थी वो बहुत ज़्यादा आती है। कई बार ऐसा होता है कि जो गाइस लाइट के पार्टिकल्स थे वो काफ़ी कम आते हैं। तो इसलिए ऑब्जर्वर को ऐसा लगता है कि स्टार्स में से क्या हो रहा है, स्टार्स अपनी पोजीशन बार बार चेंज कर रहे हैं। मतलब कभी स्टार जो हो रहा है वो लेफ़्ट हो रहा है, कभी वो राइट हो रहा है, क्योंकि जो उसकी रे ऑफ लाइट है वो गाइस अलग अलग एटमॉस्फेयर से होके हमारी आंखों तक आ रही है। तो हर एक एटमॉस्फेयर का अपना खुद का अलग अलग रिफ्लेक्टिव इंडेक्स होता है, जिसके कारण जो लाइट हमारी आंखों तक आने चाहिए थी वो गाइस नॉर्मली नहीं आ पाती, वो बैंड हो जाती है थोड़ी बहुत।
तो उसके बैंड हो जाने के कारण जो स्टार्स हैं वो बार बार अपनी पोजीशन चेंज करते हुए हमें नज़र आते हैं कि पहले स्टार्स यहाँ था, उसके थोड़ी देर बाद स्टार्स, पहले स्टार मान लीजिए यहाँ था, थोड़ी देर बाद उसने क्या करा, अपनी हल्की सी पोजीशन चेंज कर ली, फिर वो दोबारा उसी पोजीशन पे आ गया। मतलब इसी तरीके से गाइस जो स्टार्स होते हैं वो हमें टिमटिमाते हुए नज़र आते हैं। अगर दूसरी जगह हम बात करें गाइस प्लैनेट्स की, कि जो प्लैनेट्स होते हैं वो ट्विंकल क्यों नहीं करते, तो उसकी एक सीधा सा कारण है कि जो प्लैनेट्स होते हैं गाइस वो अर्थ सरफेस के बहुत ज़्यादा क्लोज होते हैं। मतलब सोलर सिस्टम में जितने भी प्लैनेट्स हैं जो अर्थ से देखे जा सकते हैं, वो गाइस अपनी पोजीशन से अगर हम देखें अर्थ के सरफेस से, तो वो इतने ज़्यादा दूर नहीं होते जितने ज़्यादा स्टार हमारे दूर होते हैं। तो इसलिए वहाँ से जो रे ऑफ लाइट आती है वो गाइस एक तरीके से नलीफाई हो जाती है। टोटल एवरेजली देखें तो वो ज़ीरो हो जाती है, जिसके कारण जो ट्विंकलिंग होती है वो पॉसिबल नहीं हो पाती। अब एक टर्म आती है गाइस यहाँ पे स्कैटरिंग इफेक्ट। स्कैटरिंग इफेक्ट का मतलब होता है स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन। मतलब जो हमारी लाइट है वो लाइट जब वेरियस डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाती है, फैल जाती है, तो उसे ही हम बोलते हैं गाइस स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए गाइस स्कैटरिंग ऑफ लाइट का मतलब क्या है कि जो स्प्रेडिंग ऑफ लाइट इन वेरियस डायरेक्शन, मतलब जब हमारी जो लाइट होगी वो वेरियस डायरेक्शन में, अलग अलग डायरेक्शन में स्प्रेड हो जाएगी, उसे ही बोलेंगे स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो देखिए गाइस यहाँ पे कह रहा है कि जो स्कैटरिंग होती है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है हमारी वेवलेंथ के। मतलब अगर किसी कलर की या अभी किसी भी लाइट पार्टिकल्स की, लाइट की अगर हम बात करें, अगर उसकी वेवलेंथ ज़्यादा होगी तो वो लीस्ट स्कैटर होगा। लीस्ट स्कैटर का मतलब है वो बहुत कम। तो देखिए गाइस जो अगर किसी पार्टिकल की वेवलेंथ ज़्यादा है तो वो क्या होगा, बहुत कम स्कैटर होगा। बहुत कम स्कैटर होने का मतलब है उसकी जो रेज होंगी वो हमारी क्या होंगी, लाइट के अंदर बहुत कम एक्सपोज होंगी, मतलब वो बहुत कम फैलेगा। तो वो जो पार्टिकल होगा या फिर वो जो भी हमारे पास कलर होगा वो क्या होगा, दूर से ही हमारे पास विजिबल हो जाएगा। जैसे अगर हम बात करें रेड कलर की, तो जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। इसी कारण उसकी अगर हम स्कैटरिंग की बात करें तो स्कैटरिंग होती है बहुत कम। इसलिए जो ट्रैफिक सिग्नल्स वगैरह होते हैं या जो भी डेंजरस साइन हमें बनाने होते हैं, उन डेंजरस साइन के लिए हम हमारा जो रेड कलर होता है उसे यूज़ करते हैं, क्योंकि उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम है। वेवलेंथ कम है इसका मतलब गाइस, वेवलेंथ कम है इसका मतलब वो स्कैटर बहुत कम होगा। स्कैटर बहुत कम हो रहा है इसका मतलब वो दूर से ही हमें दिख जाएगा। तो कुछ क्वेश्चन है गाइस, 2-3 जो एग्जाम्स में कई बार पूछ लेता है कि जो डेंजर साइन होते हैं वो हमारे रेड कलर से ही क्यों बनाए जाते हैं। तो इसका एक सीधा सा आंसर है क्योंकि जो रेड कलर होता है उसकी वेवलेंथ बहुत कम होती है, जिसके कारण जो रेड कलर होगा वो हमें दूर से ही दिख जाएगा। इसलिए जो हमारे डेंजर साइन होते हैं उन्हें हम रेड कलर से बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहा है गाइस व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर ब्लू ऑन अ क्लियर डे। मतलब एक साफ दिन की बात करें तो जो हमारा कलर ऑफ स्काई होता है, मतलब दोपहर की बात करें तो उस समय हमारा जो स्काई है वो ब्लू क्यों दिखता है। क्योंकि गाइस देखिए जो हमारे क्लाउड्स वगैरह होते हैं वो क्लाउड्स वाटर वेपर से मिलकर बने होते हैं। तो वाटर ड्रॉपलेट्स में ज़्यादातर जो मेनली वाटर ड्रॉपलेट्स की अगर हम बात करें तो वो एक प्रिज्म का काम करती हैं। तो उसमें से क्या होता है, जब डे टाइम की अगर हम बात करें तो जो कलर उसमें से हमारे पास स्पेक्ट्रम जो निकलता है, उसमें से जो भी कलर निकलते हैं आफ्टरनून, मतलब दोपहर के समय पे, दिन के समय में, वो कलर ऐसे होते हैं जो हमारे पास बहुत ज़्यादा लेस स्कैटर होते हैं। तो गाइस उसमें से जो हमारे पास कलर निकलते हैं वो हमारे पास लीस्ट स्कैटर कलर होते हैं। मतलब जो बहुत ज़्यादा स्कैटर होने वाले कलर होते हैं वो निकलते हैं। अगर कोई कलर ऐसा है जो गाइस हमारे पास बहुत कम स्कैटर हो रहा है, इसका मतलब क्या होगा, उसकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा है। लेकिन दिन के समय में बात करें तो जो हमारी वाटर ड्रॉपलेट्स होते हैं उसमें से जो कलर्स निकलते हैं वो गाइस ऐसे होते हैं जो क्या होंगे, बहुत ज़्यादा स्कैटर होंगे। बहुत ज़्यादा स्कैटर होने का मतलब है जो उनकी वेवलेंथ होगी वो वेवलेंथ बहुत ज़्यादा कम होगी। तो ऐसा हमारे पास एक ही कलर होता है जिसे बोलते हैं ब्लू। तो ब्लू कलर की जो वेवलेंथ होती है वो बहुत ज़्यादा कम होती है, इसलिए वो क्या होता है, स्कैटर बहुत ज़्यादा होता है गाइस। इसलिए पूरे जो स्काई होता है, पूरे स्काई में सिर्फ और सिर्फ हमें ब्लू कलर ही दिखता है, क्योंकि ब्लू कलर बहुत ज़्यादा स्कैटर हो रहा होता है उस समय। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है गाइस व्हाई द कलर ऑफ स्काई अपीयर रेड ड्यूरिंग सनराइज एंड सनसेट। तो उसमें एक बात बता रहा है कि गाइस सनराइज या सनसेट के समय पे अगर हम बात करें तो सन से जब हमारी लाइट अर्थ तक आती है तो उसमें उसे बहुत लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल करना पड़ता है। तो इतने लॉन्ग डिस्टेंस में क्या होता है गाइस, जो भी हमारे पास ऐसे ही कलर्स होंगे या फिर ऐसी लाइट्स होंगी जिनकी वेवलेंथ या फिर जिनकी स्कैटरिंग बहुत ज़्यादा होगी, तो वो क्या होंगी, वहाँ से सन से अर्थ तक का डिस्टेंस ट्रैवल करते करते ही सारी की सारी जो भी लाइट्स होंगी या फिर जो भी कलर्स होंगे वो स्कैटर हो जाएंगे। तो अर्थ पे गाइस वही हमारे पास कलर शो होता है जो क्या होगा, बहुत कम स्कैटर होने वाला होगा। मतलब रेड कलर जो होता है गाइस वो बहुत कम स्कैटर होता है, मतलब बहुत कम फैलता है। इसलिए सनराइज़ और सनसेट के टाइम पे गाइस जो कलर हमें शो होता है वो कलर गाइस रेड होता है।
तो ये था गाइस आज की वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।